मृत्युंजय तिवारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। 1 मिनट में जरा बता दीजिए कि बिहार की राजनीति में सीएम का नाम बदलना या सीएम के नाम के साथ छेड़छाड़ करना कितना वाजिब लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, सीएम के नाम के साथ छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये जनता कर रही है। जिस जनता के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े थे, अपने को सेकुलर बता रहे थे, और कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ तस्वीर छपी थी तो खाने का पत्तल सामने से भाजपा नेताओं के खींच लिए थे। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी एक्सपोज हो गए पूरी तरह वक्फ बिल पर, वक्फ संशोधन बिल पर जो जेडीयू का स्टैंड रहा। अब जेडीयू का नाम जेडीयू नहीं बीजेपीयू हो गया। अब जेडीयू पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी के रंग में रंग गई। तो लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया हो, हर जगह देखा जा रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को आरएसएस का टोपी और हाफ पैंट पहना हुआ दिखाया जा रहा है। आरएसएस माइंडेड मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो गए हैं। ये बात हम क्यों कहेंगे, तो पूरा देश कह रहा है, देश देख रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से चर्चा ओपन करूंगी, बेनकाब हो गए। आपसे समझूंगी इस बात को, लेकिन अभी जो मेरे सामने तस्वीरें हैं वो तो आप ही के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की हैं, आप ही के नेताओं की तरफ से जारी की गई तस्वीरें हैं, इस पर जरूर बताइएगा। तो लेकिन अजय आलोक जी, 1 मिनट अब आपके पास भी है। क्या हाल कर दिया आपने नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार से अब वो आरएसएस सर्टिफाइड नीतीश कुमार बन गए। देखिए प्राची जी, ये जितने आरजेडी वाले हैं सब पिछला रोटी खाए हुए हैं। अब इनको ये भी नहीं पता कि आरएसएस में हाफ पैंट अब नहीं पहना जाता है। अरे यार, कुछ ढंग से तो लगाया करो, कम से कम कोई काम ढंग का कर ही नहीं सकते हैं। जब आरएसएस को याद नहीं कर सकते ठीक से, तो कम से कम लालू जी को तो याद कर लेते मृत्युंजय जी। लालू जी ने 2010 में संसद के पटल पे क्या कहा था कि वक्त भ्रष्टाचार घोटालों का अड्डा है, 18 बंगला रोड का जमीन खरीद कर बेच दिया। ये तो लालू जी के बोल थे, मेरे बोल नहीं है। बात वो नहीं है, बात यह है कि ये सब अमीर मुसलमानों के चाटुकार हैं। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस देश के पसमानदा मुसलमान 75-80% मुसलमान जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो बेवा हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको इसका लाभ मिले। ये सारी की सारी संपत्ति पे कुंडली मार के बैठने वाले ये लोग, आज इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, इसलिए ये हाय तौबा मच रहा है। इनको ना कभी मुसलमानों की कभी इस देश की चिंता थी, नहीं कहीं होगी। इस देश का मुसलमान आज खुश है और वो सेलिब्रेट कर रहा है कि वक्फ इस मकड़ जाल से बाहर निकला। अब देखिए नवल शर्मा जी, 1 मिनट से पहले अजय आलोक जी ने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया। नवल शर्मा जी, सबसे ज्यादा टारगेट पर आप ही हैं। पहले प्रेशर बनाया गया, अब जब प्रेशर भी काम नहीं आया तो आप लोगों की अलग अलग तरीके की तस्वीरें, कभी गिरगिट, कभी चिटीश, कभी कुछ कहा जा रहा है। नुकसान तो नहीं कर लिया आपने? समझाइए 1 मिनट में। देखिए, मेरे नुकसान का मसला नहीं है जितना आरजेडी के संस्कार का मसला है। आपको यदि बिहार के इतिहास की जानकारी होगी तो जब इनके जमाने में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था और गवर्नर हुआ करते थे सुंदर सिंह भंडारी, तो इन लोगों ने पूरे बिहार में सुंदर सिंह भंडारी के खिलाफ हवन का कार्यक्रम चलाया था। और जो साइकिल का टायर देखती है ना, उसी टायर का अग्नि कुंड बना के आरजेडी वाले उसमें हवन डालते थे और बोलते थे कि लंगड़ा भंडारी स्वाहा, लंगड़ा भंडारी स्वाहा। तो गवर्नर साहब इनके लिए इस तरह के शब्दों के लायक थे। सोचिए जरा कि संवैधानिक पदों को देखने का आरजेडी वालों का संस्कार कैसा है। दूसरा बिंदु यह है कि नीतीश कुमार जी के सेकुलर क्रेडेंशियल को उन लोगों से सर्टिफिकेट की तनिक भी आवश्यकता नहीं है जिनसे अगर आप एक सवाल केवल पूछिए प्राची जी कि आपने 15 वर्षों तक बिहार में राज किया, आपने मुसलमानों की भलाई के लिए कोई एक काम किया तो सीना ठोक कर पूरे देश को बताइए कि हमने मुसलमानों की भलाई के लिए जरूर मृत्युंजय तिवारी जी के सामने रखा जाएगा। आदिल हसन जी, आपका काम आरजेडी ने क्या आसान कर दिया खुलकर? अब मुस्लिम अपीजमेंट की जो राजनीति है वो बिहार में देखने को मिलेगी क्या? आदिल जी, 1 मिनट आपके पास भी। मैम, सबसे पहले जो 2013 का जो बिल आया था उसमें सुषमा जी, राजनाथ जी ने भी साथ दिया था। तो क्या सुषमा जी, राजनाथ जी, अडवाणी जी जो साथ दिए थे वो गलत है या मोदी अमित शाह गलत है? नीतीश जी ने बार बार आश्वासन दिया था कि हम मुसलमानों के इस मामले में साथ देंगे। उन एक्सपोज हो गए, बीजेपी के फुल ट्रैप में नीतीश जी चले गए। आप ही बताइए, जो पार्टी का एक भी एमपी मुसलमान नहीं है, एक मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, वो वक्फ की बात करता है। ये कहाँ का इंसाफ? आप जैन, पारसी, सिख और हिंदू कम्युनिटी का एनवायरमेंट बोर्ड में कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते हैं। तो जबरदस्ती अब मुसलमानों को धर्म में आप क्यों लाना चाहते हैं? उसके बाद
ट्रिब्यूनल स्टेट चीफ जस्टिस उसको अपॉइंट करता है, वो कोई शरीयत कोर्ट से नहीं चलता, वो चीफ जस्टिस करते हैं। बार बार भरम फैलाया गया कि ट्रिब्यूनल को नहीं किया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है। और उससे बड़ी बात है कि वह कोर्ट में जबरदस्ती के दखल अंदाजी, राइट ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस जो है, लैंड यूज जो है, वो मुस्लिम को लिए क्वेश्चन मार्क किया गया है, दूसरे कम्युनिटी में ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। तो ये मुसलमानों के साथ भेदभाव ठीक है आदिल जी, इस बिल पर अपनी बात कहते रहिएगा, लेकिन फिलहाल मैं तो ये जो दिलचस्प तस्वीर बिहार से निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री का एक नया स्वरूप आरजेडी दिखा रही है, मैं तो उस पर आज चर्चा करना चाह रही हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, पहले दबाव बनाया, दबाव काम ना आया तो नई नई तस्वीरों के जरिए कटाक्ष करने की कोशिश है। नीतीश कुमार की तस्वीर क्या आपको भी बदली बदली नजर आ रही है? प्राची जी, बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने। जो तस्वीर वहां बिहार में लगी है, ये तस्वीर तो बहुत पहले लगनी चाहिए थी। सबको पता है कि हर इलेक्शन में ये पलटी मारते हैं, तो उनके लिए अगर गिरगिट का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, गिरगिट का लफ्ज भी छोटा है उनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं प्राची जी कि अभी 4 दिन पहले रमजान शरीफ के रोजा अफ्तार में 2 पकौड़ी खाने के लिए मुसलमानों से इन्होंने टोपी पहनी और मुसलमान इस भरम में रहा कि हमारी मदद करेंगे। लेकिन परसों रात में नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने और चिराग पासवान ने और आपके वो चौधरी अजीत सिंह साहब के साहबजादे ने सारे मुसलमानों को टोपी पहना दी है। अब जब हमने टोपी पहनी ही ली है, तो अब जब आप हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम पॉलिटिकल अर्थी जरूर आपकी तैयार हैं। चले ठीक, खुले तौर पर पॉलिटिकल अर्थी सजाने की धमकी अभी भी मौलाना अंसार रजा साहब आप दे रहे हैं।